तो जब पर्पस ऑफ लाइफ का बात आते हैं तो पराशर जी ने अपने जो शिष्य है मैत्री जी उनके साथ वार्तालाप चल रहा था। तो जो बृहद पराशर होरा शास्त्र है, जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी है, पूरा का पूरा वार्तालाप है पराशरी जी और उनके जो शिष्य है मैत्री जी के साथ। मैत्री जी ने बहुत सारे सवाल पूछा और पराशरी जी ने उन सवालों का जवाब दिया, जिसके स्वरूप हमें पराशरी एस्ट्रोलॉजी हमें आज मिला है। तो जब उन्होंने पूछा है कि हम इस दुनिया में आते क्यों हैं, हमारे इस दुनिया में आने का रीज़न क्या है, पर्पस ऑफ आवर लाइफ क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ क्रिएशन, इस दुनिया में क्रिएशन का कॉज क्या है, कारण क्या है, एक चीज़ जो इस दुनिया में आते हैं क्रिएट होते हैं, कारण क्या है। तो पराशरी जी ने बताया कि कॉज ऑफ क्रिएशन है सूर्य। सूर्य इज द लीडर ऑफ ऑल प्लैनेट और सूर्य ही है जो कॉज ऑफ क्रिएशन है। तो आपके जो पर्पस है लाइफ का वो सूर्य बताते हैं। अब नो डाउट आपके कुंडली में सूर्य मारक है, कुछ भी है, वो अलग चीज़ है, बट सूर्य जो आपका आत्मा है, सोल है, और ये जो सोल है हर किसी में विद्यमान है। तो आपके कुंडली में जिस भी घर में आपके सूर्य बैठा होगा वही घर का जो काम है वो आपका पर्पस है। आपको उसीलिए भेजा गया है इस दुनिया में, आपके जन्म होने का रीज़न है वो घर। जैसे कि यहाँ पे 10वें घर में देख रहे हो सूर्य, तो कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस पर्सन इज व्हाट, कर्म। तो ऐसे ही सूर्य जो है वो कॉज ऑफ क्रिएशन है। और पराशरी जी कहते हैं कि अगर आपको यूनिवर्स को समझना है, अगर आपको परम ब्रह्म को समझना है, देन यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। विदाउट द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी यू कैन नॉट और यू कैन नॉट सक्सीड द नॉलेज ऑफ परब्रह्म। तो फिर वो कहते हैं कि हर एक चीज जो इस दुनिया में है, एंटायर यूनिवर्स, सबके अंदर लॉर्ड विष्णु, विष्णु भगवान का अंश होता है और उसके अंदर भी हर व्यक्ति का अंश है। मतलब वो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमारे अंदर जो है वो भी भगवान छुपा हुआ है, क्योंकि हम भी उस परमात्मा का अंश है। तो यहाँ पे जो बात आता है परमात्मा, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए परमात्मा एक्चुअली होता क्या है। क्या परमात्मा भगवान है, क्या है। तो ये जब मैत्री जी ने पूछा तब पराशर जी ने बहुत अच्छी जवाब दिया है यहाँ पे कि हमारी यहाँ पे जितने भी जीव है सबको दो आंशा में डिवाइड करा गया है। एक है जीवात्मा, जो हम लोग नॉर्मल सुनते हैं जीवात्मा, जिसे कहते हैं जीवा, जिसे हम लोग कहते हैं बृहस्पति। तो और आत्मा तो है सोल। और एक है परमात्मा, हम लोग कहते हैं ना परम आत्मा, परमात्मा भगवान, परमात्मा। परमात्मा भगवान नहीं, परमात्मा जो है वो भगवान का अंश है, जैसे जीवात्मा भी अंश है। अब यहाँ पे क्या है कि परमात्मा जो है वो एक बहुत ही प्योर सोल होते हैं और जीवात्मा जो है वो भी एक विष्णु जी का ही अंश है। बट इसमें हम लोग आते हैं, जैसे कि हम लोग, उसके बाद जानवर, पेड़ पौधे, जो कर्म से बंधे होते हैं, जो कर्म को भोग के जाना पड़ता है। लेकिन जो परमात्मा होता है उसके अंदर भी भगवान का अंश होता है, बट दे आर द प्योर सोल। उसके अंदर भगवान का प्योर सोल होते हैं और ये जो परमात्मा होता है वो इमॉर्टल होते हैं, दे नेवर डाई। बट जीवात्मा जो है वो मॉर्टल होते हैं, दे डाई व्हेन द टाइम अराइव, दे डाई। तो इसी जगह पे मैत्री जी ने सवाल पूछा है पराशरी जी से कि गुरु जी, इसका मतलब जितने भी अभी तक 9 अवतार लिए हैं विष्णु जी, वो सारे के सारे जीवात्मा हैं। तो पराशरी जी ने कहा है कि नहीं जी, वो जीवात्मा तो है, क्योंकि उन्होंने जब एक व्यक्ति स्वरूप जन्म लिया है तो जीवात्मा है, बट उसके अंदर भी परमात्मा है। तो राम, भगवान राम, कृष्ण जी, नरसिम्हा जी एंड वराह अवतार, ये जो 4 अवतार है ये पूरे के पूरे परमात्मा अंशा है उसके अंदर। तो परमात्मा अंशा होने के कारण देखिए क्या होता है कि हम इस रूप को पूजा करते हैं,
हम लोग राम जी को भी पूजा करते हैं, कृष्ण जी को भी पूजा करते हैं, नरसिम्हा जी को भी पूजा करते हैं, वराह जी को भी पूजा करते हैं। फिर कहते हैं बाकी जितने अवतार है, इन चारों को छोड़ के बाकी जितने 5 अवतार है, नो डाउट दे आर द परमात्मा, लेकिन उसके अंदर जीवात्मा भी है। जो जीवात्मा का जो अंश है वो उसमें है। इसलिए आप देखिए ब्राह्मण अवतार जो है उसको नो डाउट पूजनीय तो है, क्योंकि विष्णु जी का अवतार है, पूजनीय तो है, लेकिन जीवात्मा होने के कारण जैसे हम लोग राम जी, कृष्ण जी, ऐसे नरसिम्हा जी और वराह अवतार को जैसे भगवान के रूप में जैसे पूजा करते हैं, उनको उस हिसाब से पूजा नहीं करा जाता है। जैसे कूर्मा अवतार है, मत्स्य अवतार है, ये जीवात्मा है, इसके अंदर जीव आत्मा भी है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर परमात्मा नहीं है, परमात्मा सबके अंदर है। बट परमात्मा के साथ साथ जब आपके अंदर जीवात्मा भी होते हैं, देन यू आर बाउंड टू फेस ऑल द कर्मा। और जैसे जीवात्मा होते हैं दे डाई, वो दुनिया छोड़ते हैं। बट जो परमात्मा होते हैं दे आर इमॉर्टल, दे नेवर डाई। इसलिए आप देखिए ये जो सारे के सारे भगवान हैं जिसके अंदर परमात्मा होते हैं, इन्होंने नो डाउट वो देह जो बॉडी है उसको छोड़ दिया हो, लेकिन अभी भी भगवान स्वरूप वो हमारे बीच में है, क्योंकि वो परमात्मा है। तो आज कॉन्फ्यूजन ये दूर हो जाना चाहिए कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में क्या डिफरेंस है। इससे पता चलता है कि लॉर्ड विष्णु जो है, भगवान विष्णु जो है, उसके अंदर सब कुछ है और सबके अंदर विष्णु जी है, और उनमें 2 जीवों को बांटा गया है, एक है परमात्मा और एक है जीवात्मा। अब यहां पे जब 9 ग्रह का बात आता है, हमें यह पता होना चाहिए जो परमात्मा होता है दे आर इमॉर्टल। इसलिए कहते हैं ही मतलब विष्णु हैज इनकारनेटेड मतलब उन्होंने अपने आप को बहुत रूपों में इस धरती पे, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में उन्होंने जन्म लिया है। तो उन्होंने जो अब तक 9 अवतार लिया है, वो जो 9 के 9 अवतार है वो 9 के 9 ग्रह को दिखाता है, जो ग्रह हमें कंट्रोल करता है। एंड पराशरी जी ने अपने मैत्री को कहा है, अपने शिष्यों को कहा है कि मैत्री कि देखो ये जो 9 के 9 ग्रह है, ये 9 के 9 ग्रह पूरे के पूरे परमात्मा होते हैं। तो अब ना हमें ये चीज को बंद करना पड़ेगा, इस प्रथा को बंद करना पड़ेगा कि शनि पापी है, शनि खराब है, शनि ये है, राहु ये है। कि ये जो 9 ग्रह है, प्रॉब्लम क्या है हमारे लोगों के बीच में, ये इतने गाली देते हैं प्लैनेट्स को और सोचते हैं कि हम सुखी रहेंगे। परमात्मा है, इसलिए ग्रह जो है वो कभी मरता नहीं है, उल्टा ये हमें चलाते हैं, क्योंकि दे आर परमात्मा। और परमात्मा जो होता है, अगर किसी के अंदर परमात्मा अंश आ गया है, क्योंकि 2 आत्मा होता है, जीवात्मा एंड परमात्मा, तो अगर किसी के अंदर परमात्मा आ चुका है तो वो कभी नहीं मरता है। तो ये जो 9 के 9 ग्रह है, पराशरी जी ने अपने बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा है कि जब मैत्री के साथ वार्तालाप करता है, आप देख सकते हो पेज 23 इसमें लिखा है, जो 9 के 9 ग्रह है वो 9 के 9 अवतार को दिखाते हैं। और ये पूरे के पूरे 9 अवतार जो है, मतलब ये जो 9 के 9 ग्रह है, ये परमात्मा का अंश है। और जैसे मैत्री जी ने कहा है, जैसे पराशरी जी ने कहा है मैत्री जी को कि उनमें से जो राम, कृष्ण और नरसिम्हा एंड वराह अवतार है वो पूरे के पूरे प्योर परमात्मा है। उसके अलावा बाकी जितने भी अवतार है, बाकी 5 अवतार जो है वो परमात्मा है, नो डाउट, बट उसके अंदर जीव आत्मा भी प्रेजेंट है। तो इसीलिए क्योंकि 9 के 9 ग्रह परमात्मा का अंश है उनका है, तो ये इमॉर्टल बन चुके हैं अब। तो ये 9 के 9 ग्रह जो है वो कभी मरता नहीं है, दे आर द डिवाइन बीइंग। और मैं खुद हूं, मैं मतलब विष्णु जी ने कहा है कि मैं हूं। पराशरी जी ने अपने मैत्री जी को कहा है कि विष्णु जी जो है वो खुद प्लैनेट के रूप में अवतार लिया है। तो ये जो 9 के 9 ग्रह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सूर्य जो है वो भगवान राम को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा जो है वो भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, मंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है नरसिम्हा भगवान को, मर्क्यूरी बुध ग्रह जो है वो बुद्ध को दिखाते हैं, बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति जो है वो वामन अवतार को दिखाता है, जो ब्राह्मण अवतार लिया था उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वीनस जो है शुक्र वो परशुराम जी को रिप्रेजेंट करते हैं, परशुराम जी जो एक मैटेरियलिस्टिक लाइफ को भी डिनोट करते हैं और साथ में साथ उसके अंदर स्पिरिचुअल आत्मा भी है,
परशुराम जी आप देखेंगे तो वो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जो है वो कूर्मा अवतार को, जो कच्छप है, जो टॉर्टोइस उसको रिप्रेजेंट करता है। राहु जो है वो वराह अवतार को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए वराह अवतार जो है परमात्मा है। जो मैंने कहा था अभी, जो पराशरी जी ने अपने मैत्री को कहा है, अपने शिष्य को कहा है कि राम कृष्ण नरसिम्हा एंड वराह अवतार जो है पूरा का पूरा परमात्मा अंश है। तो राहु देखिए वो वराह अवतार को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब राहु जो है वो परमात्मा है। और हम लोग राहु को इतना गाली देते हैं कि तेरे पेट में राहु चला गया क्या, इतना खाता है, तेरे सर पे राहु चढ़ गया है। ऐसा नहीं है, गलत कर चुके हैं। आप कहेंगे पहले वो तो हम तो देखते हैं बहुत सारे पंडित ब्राह्मण ये सब कहते रहते हैं वो लोग गधे हैं, वो कुछ पढ़े नहीं है, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। बिकॉज until and unless you don't learn to appreciate things, वो चीज आपको कैसे अच्छे रिजल्ट देंगे, कैसे वो चीज आपको हैप्पी को सुख दे पाएंगे। तो वराह अवतार जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु परमात्मा है, क्योंकि पूरे के पूरे 9 ग्रह जो है वो विष्णु का ही अवतार है। विष्णु जी ने खुद कहा है कि मैं अवतार लिया हूं, ये मैं ही हूं। और उसके बाद केतु जो है वो मत्स्य अवतार है, फिश, मत्स्य अवतार। तो ये जो है ये डिवाइन बीइंग है, विष्णु जी का ही अवतार है। तो आप देखो जब आपके पास सब कुछ होता है, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास पैसा है। हाँ, बहुत सारे लोग लाइफ में मुश्किल में भी है, क्योंकि अब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो मेरे पास तो सारे लोग आते हैं कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, नो डाउट प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्यों है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने कुंडली के हिसाब से नहीं चले हो। यू आर नॉट रूल्ड, रूल कह रहा हूँ, यू आर नॉट acting or you are not aligning yourself according to your chart and planets. दूसरा, you are not appreciating for everything you have. आप किसी भी चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हो। तो जब कोई भी चीज आपके पास था उस समय आपने अप्रिशिएट नहीं करा, और एक टाइम जब आया वो चले गए आपके हाथों से, वो आपसे दूर हो जाएंगे और फिर आप रोएंगे। इसलिए ट्राई टू अप्रिशिएट एवरीथिंग एंड एवरी प्लेनेट। तो ये बोलना बंद कर दीजिए कि ये पापी होगा। हाँ, शनि पापी है, राहु पापी है, केतु पापी है, मंगल पापी है, बट वो क्यों? बिकॉज दे आर, पहला क्या कहता है, दे आर द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो भगवान खुद अवतार लिया ग्रह के रूप में, तो लॉर्ड भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं ना, आप मेरे ऊपर समर्पित हो जाओ। मेरे ऊपर मतलब भगवान के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर, विष्णु जी के ऊपर आप समर्पित हो जाओ। लेकिन कोई भी समर्पित होता नहीं है, सब अपना मनमानी करना चाहता है अपने लाइफ में। सो इसीलिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रह है वो परमात्मा है, दे आर द परमात्मा। तो फिर उसके बाद पराशरी जी ने अपने मैत्री को, अपने शिष्य जो मैत्री जी है उनको कहा है कि जैसे आप प्लेनेट को देखते हो वैसे ही 27 नक्षत्र है, और जो 27 नक्षत्र है दे डू नॉट मूव, वो मूवमेंट में नहीं करता है, वो एक जगह में फिक्स रहता है। और जो बाकी 9 ग्रह है दे मूव, वो मूव कहाँ करते हैं? वो नक्षत्र एंड राशि के ऊपर से मूव करते रहते हैं, और जैसे मूव करेंगे वैसा ही रिजल्ट देंगे। तो इसीलिए आपके पास जो रिजल्ट आता है ना वो नक्षत्रों के द्वारा आता है, ना कि ग्रह के द्वारा आता है। तो ये जो आजकल चले चलाए चीज़ है ना, उसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इस पैटर्न को। तो आपको जब किसी चीज़ को रिजल्ट मिलता है, ठीक है, जब आपको किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट मिलता है, अब देखो जब आप दशा देखते हो, आप इस कुंडली में देख सकते हो भीमशोत्री दशा, तो दशा क्या प्लेनेट का होता है या नक्षत्र का? जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर नॉलेज रखते हैं वो कहेंगे, सबको पता है कि दशा जो है वो नक्षत्र बेस्ड है। इसका मतलब नक्षत्र आपको रिजल्ट दे रहा है, प्लैनेट्स नहीं। तो नक्षत्र आपको रिजल्ट कैसे देते हैं? वो नक्षत्र रिजल्ट ऐसे देते हैं। अब यहाँ पे जो वीनस का महादशा है पहला, उसके बाद सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा। इसका मतलब ये नहीं कि वीनस सूर्य चंद्रमा आपका रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे रिजल्ट देंगे वो ग्रह जो इनके नक्षत्र के ऊपर से मूव करके गया है। ये डीप साइकोलॉजी है एस्ट्रोलॉजी का। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, पराशरी सीखोगे, तो आपको मैं सिखाऊंगा ये सारी चीज। इसीलिए क्या होता है, 99% एस्ट्रोलॉजर गलत हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है जो आज के ज़माने में फेमस है, उनके पास जाया हुआ क्लाइंट मेरे पास आता है, कहते मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जब मैं समझाता हूं वो शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज। तो ये जो नक्षत्र है फिक्स्ड है। अब ये जो नक्षत्र है वीनस का, ये जो नक्षत्र है सूर्य का, चंद्रमा का जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र बेस्ड है, ये फिक्स्ड है।
हमें ये स्टडी करना है कि इसके ऊपर से कौन सा प्लेनेट मूव करके गया है जब इसका दशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा चल रहा है। जब सूर्य का महादशा, उसके बाद उसका अंतर्दशा जो भी आएगा, उसके ऊपर से कौन सा प्लेनेट मूव करके जा रहा था वो असर देके चला जाएगा। इसलिए पराशरी जी ने कहा है कि मैत्री जी को कि जब भी कोई ग्रह रिजल्ट देता है तो वो यहाँ पे कहता है प्लेनेट मूव्स थ्रू द नक्षत्र एंड द जोडियक साइन, मतलब राशि के ऊपर से और नक्षत्रों के ऊपर से प्लैनेट मूव करते हैं और उसी हिसाब से वो रिजल्ट देके चले जाते हैं। और एक कुंडली में जो लगन है, जो फर्स्ट हाउस है, जो लगन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उन्होंने कहा है कि नॉर्मली जब हम लोग किसी भी ग्रह को देखते हैं तो उनमें से हम लोग सूर्य को, शनि को, मंगल, राहु एंड केतु और उसके साथ डिक्रीजिंग मून, इनको हम लोग मैलेफिक मानते हैं, पापी ग्रह मानते हैं। आज तक किसी ने चंद्रमा को मैलेफिक बोलते हुए मैंने नहीं देखा, इसीलिए गलत हो जाते हैं। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा डिक्रीजिंग है, मतलब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, तो वो मैलेफिक चंद्रमा हो गया। और जुपिटर, शुक्र, वीनस एंड इंक्रीजिंग मून मतलब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, वो बेनिफिक होते हैं, वो बेनिफिक प्लेनेट होते हैं। एंड मर्क्यूरी बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द कंजंक्शन। में मर्क्यूरी जो है बुध, वो जिस ग्रह के साथ चलेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, उस हिसाब से वो रिजल्ट देगा। लेकिन कभी कभार उन्होंने ये भी कहा है, मैत्री जी को पराशरी जी ने कहा है कि कभी कभार जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है वो भी कभी कभार बेनिफिक हो जाता है। तो ये सारे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आते हैं जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। देखिए, नॉर्मली आपने बहुत जानते हो कि मैं केपी करता हूं, बट बिना पराशरी का आप प्रॉपर नॉलेज ना लिए किसी भी साइंस को अच्छी तरह से आप नहीं कर पाओगे। तो पराशरी जी ने अपने मैत्री जी को यह भी कहा है कि विदाउट हैविंग यू प्रॉपर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ब्रह्मा, you cannot understand the Parabrahm knowledge, so you have to have the knowledge of astrology, ज्योतिष। आज जो मैं बताने वाला हूं, जो मेरा नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, पराशरी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स, आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। आपको अगर फर्दर डिटेल्स कुछ जानना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और उसके साथ साथ इस कोर्स का जो कंटेंट है आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जो मैं यहाँ पे 30 पॉइंट को कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे नेम करेक्शन, हाउस टेक्निक, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु विथ द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, तिथि प्रवेश चक्र, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। योगास ऑफ इमेंस वेल्थ, मनी मेकिंग दशा, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करा जाएगा। आप देखो यहाँ पे टोटल 30 पॉइंट है। तो इस पे लाइव क्लासेस होगा जूम पर, आप इस कोर्स को ले सकते हो। और अगर आप लाइव कोर्स नहीं ले पाओगे तो बाद में आप इसके वीडियो को भी अवेल कर सकते हो, जो मैं आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ द क्लास ये जो वीडियो है उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे आप ले सकते हो। और इसके साथ अगर आप एडवांस प्रेडिक्शन टेक्निक सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी कोर्स है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। आप देख पा रहे हो, श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स विथ रेमेडी। इसमें बेसिक टू एडवांस जितने भी प्रेडिक्शन टेक्निक है, जहां पे आप कुंडली को देखकर ही आप तुरंत प्रेडिक्शन कर पाओगे। अगर आप ऑनलाइन करते हो, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप वहां पे इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। दैट विल बी लाइक यू आर ए मैजिशियन। आप कुछ भी कहते जाओगे, आपके सामने जो क्लाइंट बैठा हो कभी ना नहीं बोल पाएगा। इसका ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो, उसको प्रोवाइड करा जाएगा। और इसके साथ कभी कभी मैं वीकेंड में लाइव क्लासेस भी लेता हूं, उसमें भी आपको ऐड ऑन कर दूंगा, जहां पे लाइव डिस्कशन भी चलेगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 6,510 रुपीज ओनली। आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको डिटेल जानना है, और नीचे जो दिया गया है मेरा UPI ID, उस पर आप पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो मैं फीस चार्ज करता हूँ, जो 399 रुपीज़ में चार्ज करता हूँ। इसमें आपके कुंडली को डिटेल एनालिसिस करके उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसमें ऐसा सवाल नहीं लिया जाता है। उसके बाद 2 नंबर पर आप देख सकते हो 651 रुपीज़, वो है फ़ोन कॉल कंसल्टेशन, जहाँ पे आप मुझसे फ़ोन में बात कर सकते हो। थर्ड जो है जूम लाइव कंसल्टेशन, जहाँ पे जूम पर आपसे बातें होंगे, सारे के सारे जो लाइव डिस्कशन होगा, जो भी
आपके साथ वार्तालाप होगा, उसका रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेगा, जिसका फीस है 1200 रुपया। और अगर आप अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हो, वो भी आपको कुंडली के माध्यम से, जिसे कहते हैं हम लोग एस्ट्रो वास्तु, उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, अगर आपके पास बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है तो उसको भी आप करेक्ट करवा सकते हो। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन लेकर उसका फीस है 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम में आपसे बात करूंगा।